नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के आज आपका ये फोर्थ सेशन होगा और ये होगा वैदिक काल से रिलेटेड। तो वैदिक काल से पहले भी हम 3 सेशन कर चुके हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में और फिर पाषाण काल के बारे में और फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए तीनों सेशन हो चुके हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम यहाँ पे देखते हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या ऐसी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने उनको अच्छी तरीके से ड्रॉ भी किया है। समझने वाली चीज़ें हैं, आप इनको एक बार दो बार अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला फैक्ट है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज, यानी ज्ञान। पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को, यानी श्रेष्ठों को वो इंगित करता है। इसका मतलब वो एक उत्तम व्यक्ति, इसको कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। सबसे पुराना वेद पूछा गया कौन सा है, और सबसे बाद का ये तो अभी आगे देखेंगे उसको। त्रयी, तो त्रयी का मतलब होता है 3 वेद। अब उस 3 वेद में कौन आते हैं ये पूछा गया है। ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। अथर्ववेद नहीं है, याद रखिएगा। उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ठीक है, और उपनिषद से ही मोक्ष प्राप्ति के साधनों की चर्चा की गई है। ये ज्ञान वहां पे हमें मिलता है उपनिषद में। ठीक है, इसके बाद वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो वह है शुल्ब सूत्र। और ये कैसी पुस्तक है? ये एक ज्यामिति पुस्तक है। ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था? तो वो एक तो सभा है और दूसरी समिति है। अथर्ववेद में ही प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को। ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। इसके बाद वैदिक देवताओं का पुरोहित किसको कहा गया है? तो वो बृहस्पति को कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में निष्क का मतलब आभूषण है, लेकिन बाद में उसके जो हुआ परवर्ती काल में निष्क का मतलब क्या हो गया? कॉइन हो गया, सिक्का हो गया। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? भोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि और पशुपालन। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। और श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किसमें लिखी गई है? वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किससे मिलता है? तो वो ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। अश्वत्थामा सद्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी बृहदारण्यक उपनिषद से ही लिया गया है। ये दोनों चीजें पूछी गई हैं। चरक संहिता पुस्तक किससे रिलेटेड है? तो वो चिकित्सा से संबंधित है। अमाजु किसे कहा जाता था वैदिक काल में? तो लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु नाम दिया गया था। द्विज श्रेणी में कौन कौन आता था? तो ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे और वैश्य आते थे। ठीक है, इसके बाद जो चारों वेद हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें और ऐसी महत्वपूर्ण चीजें जो लास्ट ईयर पूछी गई वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो देखते हैं वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद आप जानते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का इन चीजों से पता चलता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं इसके ब्राह्मण कौन कौन है। तो इसके ब्राह्मण हैं 2, कौशितकी और ऐतरेय। अब ऋग्वेद में जो ब्राह्मण है, उपनिषद है और आर्यक है, ये तीनों एक ही हैं, यानी कौशितकी और ऐतरेय ही इसके उपनिषद भी हैं और आर्यक भी हैं और इनके ब्राह्मण भी हैं। याद रखने का आसान तरीका है, सिंपली इसको दिमाग में बढ़ाया जा सकता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है, क्योंकि परुष्णी नदी के तट पर किया हुआ था। ऋग्वेद में यव का मतलब क्या है? वो जौ है। ऋग्वेद में 9वां मंडल सोम देवता से संबंधित है, 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था से संबंधित है और गोत्र शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। 1028 ये क्या है? सूक्त है। कई बार मंत्र लिखा होता है ऑप्शन में, और मंत्र कितने हैं? वो 10,580 मंत्र हैं। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सेपरेट रखिएगा, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र। इनके अध्येता को क्या कहा जाता? तो उनको होत्र कहा जाता था। और ऋग्वेद का उपवेद है जो, वो है आयुर्वेद, जो कि प्रजापति से रिलेटेड है। तो ये ऋग्वेद के बारे में महत्वपूर्ण चीजें थी, ऐसी चीजें जो लास्ट ईयर परीक्षाओं में पूछी गई हैं या फिर ऐसी चीजें जो परीक्षाओं में आ सकती हैं, वो सारी हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। चलिए, इसके बाद जो दूसरा वेद है वो है यजुर्वेद। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से ही चलता है। इसके ब्राह्मण तो तैत्तिरीय और शतपथ है। उपनिषद इसके तो तैत्तिरीय, कठ
श्वेताश्वर, ईश, बृहदारक और मैत्रायणी, इतने इनके उपनिषद हैं यजुर्वेद के। अगर आर्यक की बात करें तो तैत्तिरीय, बृहदारक, शतपथ और मैत्रायणी ये आर्यक हैं यजुर्वेद के। इसके अध्येता को, मतलब जो कराने वाला होता था, उसको अध्येता कहा जाता है, अधर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद के लिए होत्र होता था। उपवेद यजुर्वेद का कौन है, तो वो धनुर्वेद है, जो कि विश्वामित्र से रिलेटेड है। इतनी सारी चीजें यजुर्वेद में महत्वपूर्ण है, वो हमने यहाँ पे आपको बताई। इसके बाद है सामवेद। तो सामवेद के ब्राह्मण पंचवीस हैं, जिसको कि तांड्य ब्राह्मण के भी नाम से जाना जाता है। 1875 मंत्र हैं इसमें, और इसके उपनिषद को केन या छांदोग्य के नाम से जाना जाता है। इसके आर्यक जैमिनी और छांदोग्य हैं। इसके जो अध्येता यानी जो कराने वाले, उनको उद्गाता कहा जाता था। और सामवेद के उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है, जो कि नारद से रिलेटेड है। ये संगीतमय ऋचाओं पर आधारित है, जैसे कि ऋग्वेद था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें सामवेद से रिलेटेड थी। इसके बाद अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है उसको गोपथ कहा जाता है, और इसमें 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद के उपनिषद मांडूक्य, प्रश्न और मुंडक, और अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख यानी जीवन के विज्ञान का उल्लेख किसमें किया गया, तो आयुर्वेद अथर्ववेद में ही किया गया है, सॉरी। इसके अध्येता यानी जो कराने वाले थे, उनको ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद, जो कि विश्वकर्मा से रिलेटेड है, और इसमें जादू टोने, वशीकरण, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में दिया गया है। ठीक है, ब्राह्मण याद रखिएगा। देखिए, जितने भी वेद हैं कम से कम सारे जो उनके ब्राह्मण हैं, उनके आर्यक हैं, और जो उनके मतलब उपनिषद हैं, इतने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। कई बार मैच करने के लिए भी प्रश्न पूछे गए हैं लास्ट ईयर, आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे। तो ये चारों वेदों के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने सारी यहाँ पे लिखी। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द कौन कौन से, जिनका आधुनिक नाम क्या है और प्राचीन नाम उस समय क्या था। तो गाय को कहा जाता था अधन्या, यानी जिसका वध ना हो सके। और राजा का जो प्राचीन नाम वो गोप, ये वैदिक काल की बात कर रहा हूँ मैं। अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। युद्ध को गविष्ट, गेसु या गम्य कहा जाता था वैदिक काल में। पुत्री को दुहिता के नाम से जानते थे। अनाज को धान्य के नाम से जानते थे। मरुस्थल को धन्व के नाम से जानते थे। उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा शब्द का यूज होता था। पशुचारण योग्य भूमि के लिए खिल्य शब्द होता था। और हल से बनी नालियों के लिए क्या कहा जाता था, उसको सीता कहा जाता था। तो ये कुछ आधुनिक नाम और प्राचीन नाम थे, वो सारे आपने यहाँ पे देखे वैदिक कालीन। इसके बाद ऋग्वैदिक नदियाँ, बहुत महत्वपूर्ण डेटा, कई बार पूछा गया है कि जो उनके आधुनिक नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, इस तरह से पूछा ही गया है। तो प्राचीन नाम यहाँ पे है, और फिर उसके बाद आधुनिक नाम है। वितस्ता झेलम, उसका आज का आधुनिक नाम झेलम है। विपाशा वो व्यास नाम है। और दुष्द्वती या दुष्द्वती ये नाम घग्घर का है, इसको चौतांग नदी के भी नाम से जानते हैं। क्रुमु ये कुर्रम आज का जो नदी है वो। उसके बाद है कुंभा, इसको काबुल के नाम से जानते हैं। सदानीरा गंडक कहा जाता है। अश्किनी जो है वो चिनाब के लिए यूज हुआ है। शत्रुदी ये सतलज के लिए यूज हुआ है। गोमल गोमती के लिए। सिंधु ये सिंध, देखिए यहाँ पे सिंधु लिखा है, यहाँ पे सिंध इसका आधुनिक नाम है। और सरस्वती को घग्घर इसका आधुनिक नाम है। सुषोमा ये शोहन नदी के लिए। और सुवास्तु जो है ये स्वात रिवर के लिए यूज हुआ है। देखिए, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है, और इसको नदी तमा, माते तमा, इस तरह से मतलब उपाधियां दी गई हैं सरस्वती नदी के लिए। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं यहाँ पे नोट कर दूं, हो नहीं पाया ये। एक बार पूछा गया है कि मतलब जैसे चावल है और मूंग है, ये प्रश्न पूछा गया है। और उसके बाद जौ है, तो जौ का तो आपको पता ही जौ होगा। और उसके बाद गन्ना है। तो चावल के लिए जो शब्द यूज हुआ है उसको कहा जाता था ब्रीही। और मूंग के लिए जो यूज हुआ है वो मुदग। और जौ के लिए आप जानते हैं यौ। और गन्ना के लिए इक्षु। ठीक है, तो ये भी ये इसका जो है प्राचीन नाम है, और ये इसका आधुनिक नाम है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहाँ पे नोट नहीं हो पाया, इसको भी आप जानते रहिए। ठीक है, बाकी प्रश्न जो भी पूछे गए हैं वो लगभग घुमा फिरा के आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था, चारागाह था। और मध्यकाल में कैसा था, तो वो जमींदारी थी, ये जमींदारी प्रथा, ये सारी चीज़ें थी। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट लेवल पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश की। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इनका रिवीजन अच्छी तरीके से करिए। इसके बाद जब आप लास्ट ईयर के प्रश्न लेंगे और वैदिक काल से खासतौर पर प्रश्न लेंगे, तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे। तो सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।